आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की सुर्खियां। और पेश खबरों की तफसील। पंजाब पुलिस ने मिलाकर 36 दिन बाद वारिस पंजाब के सरबरा अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। खालिस्तान के हामी को पुलिस ने मोगा के गुरुद्वारे से तहवील में लेने के बाद उसे गिरफ्तार किया है। वो अजाना वाक़े के बाद से मफरूर था। मफरूर की बीवी करणदीप कौर को 21 अप्रैल को अमृतसर हवाई अड्डे पर रोका गया था। अमृतसर से तमाम साथियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके साथियों से मुसलसल पूछगछ की जा रही थी। माना जा रहा है कि पुलिस ने उसकी बीवी पर दबाव डालने के बाद ही उसको भी हिरासत में ले लिया है। अमृतपाल को डबरूगढ़ जेल भेजा जाएगा। जब वो फरार था तो उसने सोशल मीडिया के जरिए कई बार वीडियो जारी की थी। अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद पंजाब पुलिस ने एक ट्वीट में जानकारी दी। उसके साथ साथ ही बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, जिसमें पुलिस ने कहा है कि अमृतपाल को मोगा से गिरफ्तार किया गया था। उसके साथ ही पुलिस ने लोगों से अमन और हम आहंगी बरकरार रखने की भी अपील की। लोगों से अपील की गई है कि वो किसी किस्म की फर्जी खबरें शेयर ना करें। सबसे पहले 18 मार्च को पुलिस ने अमृतपाल सिंह और उसके साथियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया था। उस दौरान पुलिस ने उसके कई साथियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अमृतपाल फरार होने में कामयाब हो गया। उसके बाद से पुलिस उसे मुसलसल तलाश कर रही थी, लेकिन वो बेस बदलकर पुलिस से मुसलसल फरार हो रहा था। पुलिस को जो लगातार पंजाब पुलिस ने इस केस में दबाव बनाया हुआ था पिछले 35 दिन से, सारे ही पंजाब पुलिस के जो विंग्स थे वो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे थे, जिसमें इंटेलिजेंस विंग है, बाकी सारे हमारे विंग्स हैं। अमृतपाल सिंह के खिलाफ एनएसए के वारंट्स इशू हुए थे। इन वारंट्स को आज सुबह एग्जीक्यूट किया गया है। उसकी गिरफ्तारी जो है एनएसए के अधीन की गई है। फर्दर इसमें जो लॉ है अपने पेस पे ड्यू प्रोसेस के साथ लॉ काम करेगा। इसमें पंजाब के लोगों ने इस पूरे ऑपरेशन के दौरान पंजाब में कम्युनल हार्मनी, पीस को मेंटेन किया है। हम अपनी तरफ से पूरे पंजाब के लोगों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने एक कम्युनल हार्मनी और पीस मेंटेन की है इन दिनों में। और पंजाब पुलिस कमिटेड है पंजाब में पीस मेंटेन करने को, और पंजाब पुलिस ने इन दिनों में लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरह से मेंटेन किया है। साथ के साथ मैं उन एलिमेंट्स को, जो मिस्चीवियस एलिमेंट्स हैं, जो पंजाब का माहौल खराब करना चाहते हैं, उनको वार्न करते हैं पंजाब पुलिस की तरफ से कि किसी को पंजाब का माहौल खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। स्पेशल ऑपरेशनल इनपुट्स हमारे पास थे, जिसमें पंजाब पुलिस और पंजाब पुलिस के जो इंटेलिजेंस विंग है उनके पास थे कि अमृतपाल सिंह रोडे विलेज में प्रेजेंट है। सुबह एक ऑपरेशन चला के जिसमें पूरे विलेज को प्रॉपर तरीके से, पूरे संयम के साथ, पेशेंस के साथ कॉर्डन करके, और उसके बाद क्योंकि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन थी कि अमृतपाल सिंह गुरुद्वारा साहब के अंदर है, गुरुद्वारा साहब की जो मर्यादा है वो सबसे सुप्रीम है, तो उसको मेंटेन करते हुए एक मैसेज उसके पास चला गया, कन्वे हो गया, उसको पता चल गया कि अब वो सारी तरफ से गिर चुका है और उसके पास एस्केप करने का कोई रूट नहीं है। तो इसमें पंजाब पुलिस का जो अमृतसर रूरल पुलिस है और इंटेलिजेंस के जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनके कोऑर्डिनेशन से सुबह उसको रोडे विलेज से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने के बाद एनएसए का, जैसे मैंने बताया, वारंट एग्जीक्यूट किया गया है। उसमें गिरफ्तार करके उसको डिब्रूगढ़ असम के लिए एज पर प्रोसीजर, एज पर लॉ जो है रवाना कर दिया गया है। इस पूरे एपिसोड के दौरान जो पंजाब के लोगों ने पीस मेंटेन की है उसके लिए पंजाब पुलिस की तरफ से, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से हम लोगों के बहुत थैंकफुल हैं। पंजाब दे विच पूरी तरह लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन्ड आ, कम्यूनल हारमनी है पंजाब दे विच, पूरी तरह पीसफुल है पंजाब दे विच। किसी तरह की कोई अनसुखावी घटना ना कोई किसी तरह की पॉसिबिलिटी है ना होने दी जाऊगी।
पंजाब पुलिस पूरी तरह कमिटेड है लॉ एंड ऑर्डर ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਲ ਹਾਰਮਨੀ ਤੇ ਪੀਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। चलिए, बड़ी खबर इस वक्त पुंछ से आ रही है, जहां पर हमला हुआ था 3 दिन कबल ही, उसके बाद ही शहरा को बंद किया गया था। जो जम्मू पुंछ शहरा है उसको बंद कर दिया गया है। लेकिन अब खबर आ रही है कि आज सुबह ही इंतजामिया की जानिब से जम्मू पुंछ हाईवे को बहाल कर दिया गया है, जहां पर ट्रैफिक की आवाजाही को बहाल कर दिया गया है। लगातार 3 दिनों तक जम्मू पुंछ हाईवे पर ट्रैफिक बंद था और बड़े पैमाने पर इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा था और आज भी सर्च ऑपरेशन चल रहा था। हमलावरों की तलाश बड़े पैमाने पर जारी है। फौजी गाड़ी पर हुए हमले के बाद ही गाड़ियों को वहां से चलने की इजाजत नहीं दी गई थी और आज 3 दिन बाद जम्मू पुंछ हाईवे पर ट्रैफिक को चलने की इजाजत दी गई है। बिम्बर गली इलाके में फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन आज भी जारी है। आपको बताते चले कि हाईवे पर 3 रोज कबल ही जब फौजी गाड़ी वहां से आ रही थी तो उन पर हमला हुआ था। जो फौज की जानिब से बयान जारी हुआ था उसमें कहा गया है कि मिलिटेंटों की जानिब से फौज की गाड़ी पर हमला हुआ था, जिसके नतीजे में 5 फौजी जवान जान भाग जबकि कई जख्मी हुए जो अभी भी अस्पताल के अंदर जेर इलाज है। और उसके बाद ही इलाके का मुहासरा किया गया था बड़े पैमाने पर और ऑपरेशन चल रहा था, सर्च ऑपरेशन। अभी भी वो सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन पुंछ हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही को फिलहाल वहां पर उन्हें चलने की इजाजत दी गई है, क्योंकि हमले के बाद ही वहां पर ट्रैफिक बंद कर दिया गया था। किसी को भी वहां से चलने की इजाजत नहीं दी गई थी और आज सुबह ही पुंछ जम्मू हाईवे पर ट्रैफिक को चलने की इजाजत दी गई है। तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं पुंछ, जहां हमारे साथ हैं ग्राउंड जीरो पर सन्नी शर्मा। सन्नी, क्या जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात है? जी गौर, आपको बता दूं कि जब 3 दिन पहले सेना के ट्रक पर हमला हुआ था और उसी समय सेना और पुलिस की तरफ से हाईवे को जो है पूरी तरह कार्डन कर लिया था और हाईवे को जो है बंद कर दिया था। और आज सुबह तीसरे दिन जो है हाईवे को पूरी तरह से सर्च करने के बाद जो है हाईवे को खोला गया है और देखा जा रहा है कि इस समय गाड़ियों की रफ्तार जो है वो चलना शुरू हो चुकी है। अगर उस जंगल की बात करें तो उस जंगल में अभी भी सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहे हैं। उसके अलावा बाटा दुनिया से लेकर तोता गली तक जो है सेना के जवान जो है सड़क के किनारे जो है वो देखे जा रहे हैं। एक बड़ी सिक्योरिटी अगर हम कहें तो इस समय तोता गली से लेकर जड़ा वाली गली तक जो है वो देखी जा रही है। और आपको एक चीज और बता दूं गौर के कल ईद का पर्व था और ईद के पर्व पर जो है जो हमारा बिम्बर गली से लेकर जड़ा वाली गली तक जो लोग रह रहे हैं उन्होंने ईद का जो त्योहार है वो भी नहीं बनाया है। उनका कहना था कि जब ये ट्रक जो है ये हमारे लिए इफ्तार जो सेना की तरफ से एक पार्टी रखी गई थी, ये लोग जो है सेना के जवान जो है इस ट्रक में हमारे लिए सामान ला रहे थे और सेना की तरफ से हमें जो है जिस दिन ये हमला हुआ उसके दूसरे दिन हमारे लिए जो है इफ्तार पार्टी जो है वो रखी गई थी और उसमें हमारे 5 जवान जो है वो शहीद हुए हैं। इसलिए गांव तोता वाली गली से लेकर या बिम्बर गली हो या जड़ा वाली गली हो, यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने कल जो ईद का पर्व था बड़ी सादगी के साथ बनाया। देखा जाता है जब भी ईद का त्योहार या कोई भी फेस्टिवल होता है तो लोग जो है नए कपड़े पहनते हैं या अपने घर में खुशियां मनाते हैं। वो इस गांव में जो है वो नहीं देखी गई है। बड़ी सादगी के साथ इन लोगों ने कल ईद का पर्व जो है बनाया, खाली नमाज ही अदा की और लोग अपने घरों में चले गए। ऐसा लग रहा था कि ये जितना भी गांव है इस गांव में मातम सा छा गया है जब से भारतीय सेना के 5 जवान जो है वो शहीद हुए हैं। मैंने उन लोगों से भी बात की, उन लोगों का कहना था कि ये खाली सेना के जवान नहीं, ये हमारे घर का हिस्सा थे जिनकी ये मौत हुई है इस आतंकी हमले में और हम इनके परिवार के साथ शाना बिशाना खड़े हैं और हम भी ये ईद का पर्व जो है नहीं इस बार बना रहे हैं क्योंकि हमारे देश के 5 जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं। सन्नी, जरा ये बताएगा ऑपरेशन की अगर हम बात करेंगे, क्योंकि दूसरी तरफ से ये माना जाता है कि ऑपरेशन अभी भी जारी है, चाहे हम बिम्बर गली की बात करेंगे या इसके आसपास जो जितने भी इलाके हैं, जंगली इलाके हैं, वहां पर भी आज भी सर्च ऑपरेशन जारी है और हमलावरों की तलाश भी बड़े पैमाने पर जारी है।
जी बिल्कुल गौर, बिम्बर गली से लेकर जड़ावाली गली तक जो है सेना के जवान ही जवान जो है सड़क हो या जंगल हो वहां जो है वो नजर आ रहे हैं। सेना की तरफ से अभी भी बड़े पैमाने पर उस पूरे इलाके में जो है वो सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। सड़क को जरूर खोल दिया गया है, पर बीजी से लेकर जड़ावाली गली तक जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं उन्हें पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से जो है वो चेक किया जा रहा है, उसके बाद ही आने की इजाजत जो है वो दी जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सन्नी शर्मा आपका। ये थे फोन से सन्नी शर्मा तफसीलात फराम करे थे। जहां आज जम्मू पूंछ हाईवे पर गाड़ियों को चलने की इजाजत दी गई है। तकरीबन 3 दिनों बाद जब हमला हुआ था फौजी गाड़ी पर, उसके बाद ही इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था और वहां पर ट्रैफिक को बंद कर दिया गया था। ट्रैफिक को चलने की इजाजत नहीं दी गई थी और आज सुबह ही वहां पर गाड़ियों को चलने की इजाजत दी गई है। लेकिन बिम्बर गली और दीगर जो आसपास के मुल्का इलाके हैं वहां पर हमलावरों की तलाश अभी भी जारी है। बढ़ते आगे बात करते हैं हमले के हवाले से ही। फौज के शुमाली कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपिंदर द्विवेदी ने कहा है कि पुंछ जिले में फौज की ट्रक पर हमले के जिम्मेदारों के खिलाफ जरूरी कार्रवाई की जाएगी। अपने ऑफिशियल हैंडल पर एक ट्वीट में लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी के उधमपुर के कमांड हॉस्पिटल का दौरा किया और हमले में जख्मी फौजी एहलकार की आदत की। शुमाली फौज के कमांडर ने 2 रोज कबल बट्टा दुनिया में हमले की जगह का भी दौरा किया, जो कि उसकी टोपोग्राफी, घने जंगल के अहाते और कुदरती गारों की वजह से लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी का रास्ता है। द्विवेदी ने सरहदी इलाके में सिक्योरिटी और मिलिटेंटों का सुराग लगाने के लिए जारी कौमी ऑपरेशन का भी जायजा लिया। शुमाली कमान ने एक ट्वीट में कहा है कि उन्हें अब तक की गई कार्रवाइयों के बारे में बताया गया है और फौजियों को अपने अज़म पर साबित कदम रहने की तलकीन की गई है। शिमाली कश्मीर के हंदवारा से बड़ी खबर, जहां पर पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है। हंदवारा पुलिस ने लंगेट इलाके में 4 जुआरियों को गिरफ्तार करके दाव पर लगी रकम को भी बरामद किया है। गुज़िश्ता शाम पुलिस की जानिब से जो चौकी लंगेट है, पुलिस चौकी लंगेट, उनकी एक पुलिस टीम ने गश्त के दौरान शानू के करीब 4 जुआरियों को गिरफ्तार किया है और दाव पर रकम जो लगाई गई थी, दाव पर 19,380 रुपए और जुर्म में इस्तेमाल होने वाले ताश भी बरामद किए गए हैं। जुआरियों की शिनाख्त फयाज अहमद भट्ट गोरीपुरा दरदपुरा सोपोर के रहने वाले के बतौर हुई है। दूसरे की शिनाख्त शबीर अहमद चौपान जो बम्बई सोपोर का रहने वाला है। उसके साथ ही तीसरे की शिनाख्त शौकत अहमद खान न्यू कॉलोनी सोपोर का रहने वाला और इशफाक अल्ताफ शाह हमाम सोपोर का रहने वाला है। ये इन 4 की गिरफ्तारी हुई है, जहां पर पुलिस की जानिब से ये कार्रवाई की गई है। पुलिस की जानिब से कार्रवाई जो पुलिस चौकी लंगेट है, उनकी पुलिस टीम ने गश्त के दौरान शानू के करीब 4 जुआरियों को गिरफ्तार किया है और उसके साथ साथ ही दाव पर जो रकम लगी हुई थी 19,380 और उसके साथ साथ ही जो जुर्म में इस्तेमाल होने वाले ताश वो भी बरामद किए हैं और इन 4 की शिनाख्त जारी कर दी गई है पुलिस की जानिब से। और पुलिस का कहना है कि उनके खिलाफ चाहे जुआरी हो, मंशियात का कारोबार करने वाले जो गैर कानूनी काम है, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। ये लंगेट पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है। बढ़ते आगे बात शुमाली कश्मीर के टंगमर्ग की करते हैं। टंगमर्ग में भी पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है। जहां जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से मंशियात के खिलाफ कार्रवाई जारी है, वहीं टंगमर्ग पुलिस की भी कार्रवाई और 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया है। फिरोजपुरा टंगमर्ग में पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है, जहां पर 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया है और दोनों से मंशियात के साथ साथ नशावर गोलियां जब्त की गई है। बारामूला जिले के फिरोजपुरा टंगमर्ग इलाके में पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है और इन दोनों मंशियात फरोशों से जो नशावर गोलियां हैं, स्पासमोप्रॉक्सिन प्लस के 48 टैबलेट्स और अल्पॉक्सिन उसके 75 जो टैबलेट्स हैं वो इनसे बरामद की गई हैं। गश्त के दौरान ये पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है।
एसडीपीओ टंगमर की निगरानी में एसडीपीओ तौसीफ हबीब और एसएचओ पीएस टंगमर की निगरानी में पुलिस ने वसीम अहमद डार, जो रावतपुरा, और दूसरा जावेद मोहिद्दीन भट्ट, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि मामूल की गश्त के दौरान करहामा, जो फिरोजपुरा टंगमर की तरफ आते थे, ये दोनों लोग और गश्त करने वाली पार्टी को देखकर उन्होंने फरार होने की कोशिश की है, लेकिन पुलिस की जानिब से उन्हें दरदबोश कर दोनों को गिरफ्तार किया गया और इनके पास जो मंशियात के साथ साथ जो नशावर गोलियां वो इनसे बरामद की गई हैं। इस खबर पे मजीद तफसीलात दे रहे हैं हमारे नुमाइंदे जो टंगमर से हैं, इशफाक डार। कश्मीर में नौजवानों को ड्रग्स से दूर रखने के लिए और मनुष्यात के खिलाफ जंग जो है इस वक्त जारी है। वही जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से मुख्तलिफ मकामात पर जो है, यानी कि वादी कश्मीर के, नॉर्थ कश्मीर की अगर बात करेंगे, यहाँ पर मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में इस तरह की कार्रवाइयां जो है अंजाम दी गई और मनुष्यात मुखालिफ सरगर्म में जो लोग मुलवस हैं उन्हें यहाँ पर सलाखों के पीछे आज तक धकेल दिया गया है। वही सबजन गुलमर्ग की अगर बात करें, सबजन गुलमर्ग में भी कल जो है यहाँ पर 2 मनुष्यात फरोशों को जो है मनुष्यात समेत गिरफ्तार किया गया और आने वाले दिनों में उम्मीद करते हैं कि वादी कश्मीर के नौजवान जो है वो मनुष्यात से दूर रहे और सपोर्ट्स और पढ़ाई की तरफ रागिब हो। इस तरह जम्मू कश्मीर पुलिस की कार्रवाइयों की मकामी लोगों ने भी काफी सताइश की है। इशफाक डार, गुलिस्तान न्यूज, गुलमर्ग, कश्मीर। मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने पाक भारत हिंतास माहदे पर बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिंतास माहदा दुनिया की तमाम आबी महादों से काफी अहम है। भारत ने दोनों ममालिक के दरमियान 3 जंगों के बाद भी इस माहदे के तकद्दुस को बरकरार रखा। हाल ही में आलमी बैंक ने हिंदुस्तान के हुकूक के खिलाफ पाकिस्तान की दरख्वास्त के बाद एक थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर का तकर्रुर किया, लेकिन इसके साथ ही पाकिस्तान ने आलमी अदालत इंसाफ में दलील भी दायर कर दी। ये माहदा की शिकों के खिलाफ है। भारत ने वर्ल्ड बैंक में इस पर अपना रद्दअमल दर्ज कराया है। वर्ल्ड बैंक और आईसीजे इसका जायजा ले रहे हैं। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में आज़ादी के बाद देश का बंटवारा और बंटवारे के बाद में नदियों के जल का बंटवारा हुआ। दुनिया भर में 2 देशों के बीच में, 2 से ज्यादा देशों के बीच में जितने भी जल समझौते हैं, उनमें से जो पवित्रतम संधि अगर कोई कही जाएगी तो मानी जाएगी, वो भारत पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी है। 3 बार प्रत्यक्ष युद्ध होने के बाद में भी भारत ने आज भी उस ट्रीटी की पवित्रता, शुचिता और सम्मान को बनाए रखा है। ये भारत के राष्ट्रीय चरित्र को दर्शाता है। पाकिस्तान ने हाल ही में जो भारत के अधिकार का विषय है उसको चुनौती देते हुए थर्ड पार्टी ने इंस्पेक्टर नियुक्त करने की मांग वर्ल्ड बैंक से की थी, जिसे वर्ल्ड बैंक ने नियुक्त किया है। लेकिन उसी के साथ में जाकर के पैरेलली उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक वाद दायर किया है। ये दोहरी प्रोसीडिंग्स जो एक साथ चल रही हैं, ये ट्रीटी के जो उपबंध बने हुए हैं, उपबंधों से बाहर है। इस विषय को लेकर के भारत ने अपनी प्रतिक्रिया वर्ल्ड बैंक के सामने दर्ज कराई है और उसी को लेकर के अभी पाकिस्तान के एक सांसद ने इस तरह का बयान दिया था। आगे भी सर भारत इसी तरह के पिछले कई कि निश्चित रूप से, क्योंकि ये विवाद अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी है और वर्ल्ड बैंक पे इसकी समीक्षा कर रहा है। एक बार वहां निर्णय हो जाने दीजिए, उसके बाद में उसके ऊपर आगे के विषयों पर चर्चा होगी। क्या लगता है वो क्यों सर पाकिस्तान ऐसा कर रहा है? वहाँ की आर्थिक हालात भी ठीक नहीं है। पाकिस्तान का हर विषय जो है भारत से कई मामलों में कमजोर है और फिर इस तरीके का, जबकि भारत हमेशा से संधि का इस तरह से सम्मान करता है। मुझे लगता है कि इसको देखने के लिए, जो समझने के लिए, जो पाकिस्तान के माननीय सांसद ने जो बयान दिया वो बयान अपने आप में परिपूर्ण है। उस बयान को देख करके आपको हकीकत समझ में आ जाएगी कि पाकिस्तान किस हालात से गुजर रहा है और उसके बाद में भी इस तरह का की प्रतिक्रिया क्यों दे रहा है।
वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक को एक मोबाइल इंश्योरेंस बदनामी की तहकीकात के हिस्से के तौर पर मरकजी तफ्तीशी एजेंसी सीबीआई ने तीसरी बार तलब किया और नोट किया कि समन और बीजेपी की ज़ेर क़यादत हुकूमत के खिलाफ उनके इल्जामात का कोई ताल्लुक नहीं है। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी हुकूमत ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसे लोगों से छुपाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगर जाती या सियासी मफादात के लिए कुछ रिमार्क्स किए जाते हैं तो उनके साथ भी ऐसा ही सलूक किया जाना चाहिए। मेरी मालूमात के मुताबिक उन्हें दूसरी या तीसरी बार तलब किया गया है। तहकीकात जारी हैं, कुछ नई मालूमात या सबूत सामने आए होंगे, इसलिए उन्हें तीसरी बार भी तलब किया गया है। उन्होंने कहा कि इसमें कोई सदाकत नहीं है कि उन्हें हमारे खिलाफ बोलने के लिए तलब किया गया है। बीजेपी ज़ेर क़यादत हुकूमत के खिलाफ मुल्क के इल्जामात का हवाला देते हुए अमित शाह ने कहा कि उनसे पूछा जाना चाहिए कि बीजेपी को छोड़ने के बाद ये बातें उनके जहन में क्यों आई है। जब आप इक्तिदार में होते हैं तो रूह क्यों बेदार नहीं होती? अगर ये सब सच है तो जब वो गवर्नर थे तो वो खामोश क्यों थे? ये अवामी बहस के इशूज नहीं है। उन्होंने कहा है कि मैंने मुल्क के लोगों से कहना चाहता हूं कि बीजेपी की क़यादत वाली हुकूमत ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसे छुपाने की जरूरत है। याद रहे कि सत्यपाल मलिक को सीबीआई ने जम्मू कश्मीर में मुबैना बीमा बदनवानी मामले के बारे में वजाहत के लिए 27 और 28 अप्रैल को तलब किया है। नाजरीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुछे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।